Hello बच्चों, let's start the question and the question says how will you separate two components when their boiling points differ by a few degrees। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकेस हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जिसके कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ही डिग्री से फर्क रखता हो तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली सेपरेशन टेक्निक बतानी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा सेपरेशन टेक्निक। अब बच्चों हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तब एम्प्लॉय किया जाता है जब मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो कुछ ही डिग्री से फर्क रख रहा हो, यानी कि 10 से 30 केल्विन के बीच का डिफरेंस हो। सो वी कैन से दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट two components whose boiling points are very close to each other। और लगभग कितना क्लोज, यानी कि हमारा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स का ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 केल्विन टू 30 केल्विन हमारी परमिसिबल लिमिट होती है। अब बच्चों इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो है मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यून। ठीक है, इन दोनों में भी बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से सेपरेट करते हैं। जो हमारा कॉमनली यूज्ड अपैरेटस होता है वो होता है हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो कि दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारा कंडेंसर भी प्रेजेंट होता है और जो फाइनल मोर वोलेटाइल लिक्विड होता है वो हमें दूसरे फ्लास्क में ऑब्टेन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे जाता है। तो हम एक बीकर लेते हैं और उसमें हम अपना मिक्सचर को ऑयल बाथ में रखते हैं और हीट करते हैं। सपोज कि मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए एंड बी। ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेजेंट होती हैं हमारी बीड्स। अब बच्चों कंपोनेंट ए हमारा ज्यादा वॉलेटाइल है तो वो जल्दी ऊपर की तरफ राइज करेगा। बी हमारा लेस वॉलेटाइल है, वो भी हमारा वेपर में कन्वर्ट होकर राइज करेगा, बट बीड्स की प्रेजेंस की वजह से वो वापस नीचे कंडेंस होकर पहले वाले बीकर में आ जाएगा। उसकी हीट भी ए वाले को मिलेगी तो ए के वेपर्स और ऊपर राइज करेंगे और फाइनली आगे जो ट्यूब है उसमें वेपर्स मूव करेंगे। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसर ये वेपर्स फर्दर कंडेंस करके हमें अपने सेकेंड फ्लास्क में ऑब्टेन हो जाएंगे और सेकेंड फ्लास्क में हमें हमारा प्योर ए जो कि एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो ऑब्टेन होगा और पहले वाले फ्लास्क में जो हमारा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बी था वो प्योर फॉर्म में रह जाएगा। तो बच्चों ये था प्रोसेस हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।